इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई भाई सीरीज आ चुकी है। T20 में तो भाई इबरतनाक शिकस्त दे दी सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी ने। अब तो भाई सूर्या कुमार यादव के भी जो है वो अब्बा हुजूर आ गए। रोहित शर्मा और जो उनका स्क्वाड है भाई तगड़े तरीन जो है वो प्लेयर्स खेल रहे हैं। ये हासवी जायसवाल जैसा प्लेयर खेल रहा है, विराट कोहली खेल रहा है, केएल राहुल खेल रहा है, ऋषभ पंत खेल रहा है। अब तो जो है पहले T20 में तो बच्चे खेल रहे थे, अब तो बच्चों के भी अब्बा हुजूर जो है वो आ गए हैं। तो अब इंग्लैंड का क्या बनेगा, पाकिस्तानी वाम से बात करते हैं कि भाई ओडीआई की 3 मैचेस की सीरीज है। क्या लगता है सर कौन जीतने वाला है ओडीआई का इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में? T20 सीरीज में इंडिया ने डोमिनेट किया, 4-1 से सीरीज को इजीली जीता है। तो इस तरह वनडे सीरीज में भी 3-0 ही होगा। 3-0 ही होगा। सर आपको क्या लगता है भाई कौन जीतने वाला, कौन पिछाड़ने वाला? मेरा तो फेवरेट टीम इंग्लैंड है। जिस तरीके से उन्होंने 2015 से कमबैक किया हुआ है, यानी एक अच्छी टीम बन गई है, वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी। तो मेरे ख्याल में अगर थोड़ी सी पहले मैच में परफॉर्मेंस कर ले इंग्लैंड, तो मेरे ख्याल में वो इंग्लैंड जीत सकती है। आपने कहा इंग्लैंड कमबैक किया हुआ है, तो इंग्लैंड तो बहुत ही कमबैक नहीं कर चुका हुआ, बहुत ही बैक पीछे चला गया हुआ है। पीछे T20 में देखे उन्होंने क्या दुर्गत बनाई है इंडिया की यंगिस्तान ने। नहीं, क्रिकेट गेम ही लेजेंड्स की है। देखो कभी देखा है ना, ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट इंडीज को मार पड़ रही होती है, एक गेम में क्रिस गेल आता था ना, वो सारा गेम ही उलट देता। तो आपको लगता है कि ओडीआई में जो है वो इंग्लैंड कमबैक करेगा? कमबैक बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि यार वो टीम ही क्वालिटी की है। जोफ्रा आर्चर हो गए। सर जोफ्रा आर्चर को आपको पता है अभिषेक ने क्या हाल किया? बिल्कुल उनकी हालत खराब हुई पड़ी है, लेकिन यार वो प्लेयर भी तो बड़ा है ना। जो स्मिथ जैसे प्लेयर को उन्होंने किस तरह मारा हुआ है, और बीच में जिस तरीके से वो जोस बटलर आते हैं, जिस किस्म की बैटिंग करते हैं। आप अगर इंग्लैंड की टीम अभी जिस करंट टीम है और 2012-2011 के टीम से कंपेयर करोगे, तो इंग्लैंड ने कितनी इंप्रूवमेंट दिखाई है। सर तो आप क्या कहेंगे भाई? तो इंग्लैंड कह रहे हैं, कैसे इस चीज को जस्टिफाई करेंगे कि भाई इंडिया ही जो है वो विन करेगा? लॉन्ग फॉर्मेट है, 50 ओवर्स की गेम है, तो स्पिन अटैक को काउंटर करना पड़ेगा, जो कि आपने T20 सीरीज में देखा है काउंटर नहीं हो सका। अगर आप 20 ओवर में नहीं कर सके तो 50 में ज्यादा स्पिन बॉलिंग होगी तो कितना काउंटर करेंगे? तो अगर 300 प्लस चेज करना तो स्पिन तो अच्छी खेलनी पड़ेगी। चक्रवर्ती हैंडल नहीं हो रहा, तो जडेजा या कोई और बॉलर होगा तो उसको आप किस तरह खेलेंगे? बिल्कुल ऐसे। आपको लगता है कि भाई जॉस बटलर जो है और शदीब को हैंडल कर लेगा, शमी को हैंडल कर देगा, रविंद्र जडेजा को हैंडल कर लेगा, हर्षित राणा को हैंडल करेगा? आपको लगता है कि हैंडल कर पाएगा? इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया की जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है, इंडिया को एज है, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि करंट जो टीम है इंडिया की मेरे ख्याल में वर्ल्ड की बेस्ट टीम है। लेकिन मैं इंग्लैंड को भी एक अच्छी टीम समझता हूँ, दुनिया के टॉप टीम्स में समझता हूँ। T20 में क्या हुआ है, अच्छी टीम तो है, लेकिन T20 में तो बिल्कुल ही लेट गई है इंडिया के आगे। लेकिन इंडिया के पास ये एज ये है कि ऊपर से वो 29 है कि इतने मैचेस मुसलसल जीत रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस आया हुआ है। लेकिन और इस वजह से वो उनको, और दूसरा एडवांटेज ये है कि उनका होम ग्राउंड है। लेकिन इसके बाद भी मैं फिर भी इंग्लैंड के पास इस तरह इसलिए जाऊंगा क्योंकि वो टीम ही मेरी फेवरेट है। उन्होंने जिस तरीके से अपनी टीम को खड़ा किया है, वो कभी भी कमबैक कर सकती है। सर कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि इंडिया के खिलाफ सबसे खतरनाक साबित होगा? जॉय रूट भी जो है वो कमबैक कर चुके हैं, बेन डकेट होगा, लाइम लिविंगस्टन होगा। कौन सा जो आपको लगता है कि बेहतरीन जो है वो बैट्समैन साबित होगा इंडिया के खिलाफ? मेरे ख्याल में अगर टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अगर लोअर ऑर्डर में आ जाए, बेन स्टोक्स जिस तरीके से बैटिंग करता है, उसके अलावा जोस बटलर जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है, वो जिस किस्म का बैटिंग करता है, अगर वो ये दोनों चल गए बीच में, तो मेरे ख्याल में इंडिया से वन साइडेड ही गेम लेके जा सकते हैं। क्या लगता है कि जॉस बटलर, बेन डकेट, लाइम लिविंगस्टन इनको पकड़ लेंगे? शामी, हर्षित राणा और रविंद्र जडेजा ये पकड़ लेंगे इनको कि नहीं? मेरा नहीं ख्याल। अभी भी आपने T20 सीरीज में देखा स्टार्ट जरूर लेते हैं 20, 25, 30 रन, लेकिन उससे ज्यादा वो कर नहीं सकते ना। मतलब कि नहीं जो है वो इंग्लैंड का बस चलेगा। जिस तरह 1 साइडेड T20 सीरीज हुई है उसके बाद तो नहीं लगता। वनडे फॉर्मेट ज्यादा मुश्किल है, आपने 50 ओवर गेम को डोमिनेट करना है। अगर आप 20 ओवर नहीं कर सके तो 50 ओवर कैसे करेंगे? 50 ओवर कैसे करें? सर क्या लगता है अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो आपको क्या लगता है कि भाई जिस तरह की इनके बॉलिंग लाइन है, आपको लगता है कि 350 ठोक सकते हैं इंग्लैंड इंडिया को? नहीं, इतना तो नहीं ठोक सकते, क्योंकि इंडिया की जिस किस्म की बॉलिंग है, अभी अर्शदीप सिंह जिस तरीके से T20 में बॉलिंग कर रहा था, तो हम बिल्कुल इंडिया को क्रेडिट देंगे, क्योंकि वो आपका दिल जो है वो इंडिया की तरफ है, तारीफ आप इंडिया की कर रहे हैं कि भाई इंडिया बहुत जबरदस्त टीम है, लेकिन फिर आप इंग्लैंड को क्यों सपोर्ट करी जा रही है, इंग्लैंड की तरफ ही क्यों झुक रहे हैं? देखो इंग्लैंड के पास भी तो अच्छे प्लेयर है ना, वो भी तो वो इसलिए नहीं आए हुए कि नहीं बस हम इंडिया को वन साइडेड ही मैचेस देंगे। ये गेम ही लेजेंड्स का है, इनको प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से हम पाकिस्तान को कहते थे कि यार ये निकल गया है, अभी ये हार चुका है, वो उसी टाइम कमबैक कर देता। कितना स्कोर रन तक जो है वो इंग्लैंड लगा सकता है इंडिया को? अगर इंडिया को वो लगा सकते हैं, मेरे ख्याल में 320 भी लगा लेना, तो इंडिया के लिए वो चेस करने में मुश्किल हो जाएगी। सर आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो आपको लगता है कि भाई इंडिया जो है वो 400 तक टच कर सकता है?
हाँ 300 प्लस तो एटलीस्ट जाएंगे ही जाएंगे। 350 और 400 डिपेंड करता है कि विकेट किस तरह की है। अगर थोड़ी सी अच्छी बैटिंग विकेट हो तो पॉसिबल है 400 जिस तरह वो बैटिंग करते हैं। तो सर मुझे ये बताइए कि इन्होंने कहा कि 320 300 तक अगर इंग्लैंड स्कोर रन करता है तो आपको लगता है कि भाई इंडिया की ऐसी बॉलिंग लाइन है कि वो आराम से जो है वो उनको कर लेंगे? इंग्लैंड बेसिकली 320 तक जाएगा तब अगर अच्छी बैटिंग करेंगे। जिस तरह का स्पिन अटैक है मिडल ओवर्स में मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बैटिंग कर पाएंगे। तो 320 पहले करना बहुत मुश्किल है। इंग्लैंड के लिए मुश्किल है करना। 240-50 वाली बात फिर समझ में आती है, लेकिन 320 बहुत दूर हो जाता है, ठीक हो गया। कर ही नहीं सकेंगे। सर कितनी परसेंटेज देंगे आप इंग्लैंड को इंडिया के खिलाफ? इंडिया को मैं 55 दूंगा। इंडिया को 55 देंगे और 45 में इंग्लैंड को दूंगा, क्योंकि उनके पास अभी एज ये कि एक मोमेंटम बना हुआ है, उनकी होम ग्राउंड है, उनके पास यंग प्लेयर है, उनको कॉन्फिडेंस मिला हुआ है कप्तान की तरफ से, तो इसलिए मैं उनको 55 दे रहा हूँ। 55 देंगे। सर आप इंडिया को कितनी परसेंटेज देंगे मैच विनिंग के? 90 इंडिया परसेंट। ठीक हो गया। स्पोर्ट आपकी इंडिया की तरफ ही होगी? हाँ डेफिनेटली। और आपकी? मेरे ख्याल में इंग्लैंड की तरफ है। आखिर अपने हमसाये की तरफ क्यों नहीं? रीजन क्या है? बस मेरी टीम ही वो फेवरेट है। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कमबैक किया हुआ है। इंडिया तो नो डाउट एक बेस्ट टीम है, लेकिन वो मैच डिसाइड होते उसी दिन। देखो अमेरिका ने भी तो पाकिस्तान को हरा दिया ना, तो वो कुछ भी मैच, इसलिए तो क्रिकेट को लेजेंड्स का गेम कहा जाता है। ऑन द डे कुछ भी हो सकता है। क्या कहेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड? 3 मैचेस की सीरीज है, ओडीआई का मैच है, क्या लगता है कौन जीतने वाला है? मेरे ख्याल में तो इंडिया ही जीतेगा। इंडिया जीतेगा। आखिर क्या लगता है कि भाई इंडिया क्यों जीतेगा, इंग्लैंड नहीं जीत सकता? इंग्लैंड अभी T20 की सीरीज उनकी चल रही थी और इंग्लैंड को जो है अभी 4-1 से तो हार चुकी है इंग्लैंड इंडिया से ना। अच्छा। तो उनका कॉन्फिडेंस भी जो है वो भी बिल्कुल फारग हुआ है, लो है। तो इस वजह से दूसरा जो अभी इंडिया की जो टीम है उसमें और सीनियर आ गए हैं, सीनियर प्लेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जो इंग्लैंड की जो पिछली टीम आ रही है वो तो एक यंग टैलेंट था उनका, जो जैसे कि आईपीएल के जो प्लेयर थे उनके उठे थे, अभिषेक शर्मा हो गया, इस तरह संजू सैमसन हो गया, जी, हो गया। बिल्कुल। तो उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया है। तो अब तो वैसे सीनियर आ गए हैं, सीनियर प्लेयर आ गए। तो मतलब अब कोई चांस नहीं है इंग्लैंड का? नहीं, मुझे नहीं लगता। सर मुझे ये बताया, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो क्या लगता है कि ओडीआई के मैच के अंदर 50 ओवरों के अंदर इंडिया कितना जो है वो इंग्लैंड को टारगेट दे सकती है? 250, 300, 350, 400? 300 प्लस जाए। 300 प्लस। और क्या लगता है कि जिस तरह इंडिया की बॉलिंग लाइन है, तो आपको लगता है कि इंग्लैंड को 100, 150, 200 में 250 में पकड़ लेंगे इंडिया के बॉलर्स? जैसे अभी आपने लास्ट मैच नहीं देखा? 97 पे आउट कर दिया। 97 पे आउट कर दिया। तो इंडिया के पास स्पिनर अच्छे हैं, स्पिनर अच्छे हैं और जो है वो इंग्लैंड की टीम जो है वो स्पिन को इतना अच्छा बिल्कुल नहीं खेल पाती। नहीं खेल पाती। तो कितने स्कोर रन तक आपको लगता है कि इंडिया वाले आउट कर सकते हैं? यही 200-250 तक जो 200-250 तक पकड़ ठीक हो सकते गया। हैं। कितनी परसेंटेज देंगे आप इंडिया को मैच विनिंग के अंदर 100 में से? मैं 80% और 20% इंग्लैंड को? हाँ 20%। स्पोर्ट आपकी किसकी तरफ होगी, इंडिया या फिर इंग्लैंड की तरफ होगी? देखें जो है ना, जो टीम अच्छी खेलेगी तो स्पोर्ट उसकी तरफ ही जाएगी। इस टाइम इंडिया ही अच्छी खेल रही है। इस टाइम इंडिया ही अच्छी टीम खेल रही है, तो स्पोर्ट फिर उसको ही होगी। जो अच्छा खेल रहा है, अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, तो स्पोर्ट फिर अच्छी क्रिकेट को, हम क्रिकेट को सपोर्ट करें। सर सबसे खतरनाक प्लेयर कौन सा साबित होगा इस T20 सीरीज का? थोड़ा सा मेरे पास आ जाए। इस T20 सीरीज के अंदर विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल, KL राहुल, ऋषभ पंत, कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि सबसे खतरनाक साबित होगा? T20 की बात कर रही है? ODI जी पर्सनली देखें तो मुझे जायसवाल जो है ना वो बड़ा ही पसंद है, क्योंकि उनके कवर ड्राइव्स और जिस तरह उसके बाद शॉट्स जो है सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो मुझे पर्सनली वो जायसवाल जी जायसवाल, जैसे पाकिस्तानी एक साइम यूब है और उधर से जायसवाल, ये मुझे पर्सनली मतलब ये सबसे खतरनाक आपको लगता है? जी बहुत बहुत खतरनाक है। अभी देखा नहीं आपने कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर 160 प्लस, फिर उसके बाद उसने सेंचुरी लगाई, और एक ये यंग लड़का है, तो और इसके अंदर बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। जी बहुत टैलेंटेड। ठीक है।